चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, चैप्टर 2 है ज्योग्राफी का। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया मने भारत। हाँ, लिखा हुआ आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत, समझे। देखो फिजिकल फीचर मतलब क्या होता है, हमें सिर्फ भारत के बारे में पढ़ना है, पूरे वर्ल्ड के बारे में नहीं पढ़ना है। फिजिकल मतलब क्या होता है? बहुत ही अच्छा, जो चीज़ दिखता है, जैसे देख के पहचाना जा सकता है कि ये लड़की है ये लड़का है, ठीक है। लड़की का बाल, कपड़ा, मूछ देख के पहचाना जा सकता है, ठीक है। आए नहीं तो कैसे जब तो बात नहीं करोगे तब कैसे पता लगेगा? फिजिकल मतलब दूर से देख के पहचान में गए कि लड़की है ये लड़का है, और जब बात करो तब ना पता लगेगा आधा करेक्ट है चाहे पूरा करेक्ट है कि सही है। बात करने पर ना पता लगेगा। वो फिजिकल फीचर नहीं हुआ, वो तुम्हारा सॉफ्टवेयर हुआ उसके अंदर का, ये हार्डवेयर है। फिजिकल फीचर मैंने हार्डवेयर, जो चीज़ दिखता है उसके अंदर का वो जो है ना, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मतलब तो सोच, वो उसका सॉफ्टवेयर है। हमारा बॉडी क्या हार्डवेयर है, हमारे अंदर सॉफ्टवेयर है। हम लोग का कई सब लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर है, मैथ का सॉफ्टवेयर हम लोग डेली सीख रहे हैं, लोग ज्योग्राफी सीख रहे हैं, लोग ये सब सॉफ्टवेयर आपके अंदर अपलोड हो रहा है, समझे। तो जो चीज़ दिखता है जी फिजिकल फीचर, हमारे भारत का ही पढ़ना है सिर्फ, और हम लोग को पूरा दुनिया से मतलब नहीं है। तो कुछ चीज़ पहले बेसिक चीज़ पढ़ेंगे, कुछ चीज़ बेसिक पढ़ा जाएगा। चलते हैं 200 मिलियन ईयर्स पहले, 200 मिलियन ईयर्स एगो सिर्फ धरती पे ब्रह्मा जी हुआ करते थे और धरती पे कोई नहीं था। हाँ, तो 200 मिलियन पहले क्या था? कुछ था, ठीक है। तो क्या था? एक बड़ा सा मैंने ऐसा गोला था, ठीक है। इसमें चारों तरफ पानी भरा हुआ था। अब बीच में जो है ना ऐसा लैंड मास था, कहीं कहीं उसमें भी दरार था। ऐसे लैंड मास था, इसमें भी दरार था। ये है बीच में लैंड मास था जी, माने जमीन का टुकड़ा था बीच में, और चारों तरफ ये जो था ना, ये पानी भरा हुआ था, दिख रहा है ना। ये चारों तरफ बाबू देखिए पानी भरा था, हाई पानी था, हाई पानी था, वाटर बॉडीज, और ये बीच में एक लैंड वाला एरिया था। इसको क्या कहा गया है? इसका नाम इन लोग लिया है पैनजिया। इसका नाम था पैनजिया, पैनजिया नाम था, ठीक है। जमीनवा जो था ना, इसका नाम था पैनजिया, ठीक है। ब्रह्मा जी मारे एक मुक्का, ये 2 टुकड़ा हो गया। माने ब्रह्मा जी आपका धार्मिक आस्था में कह रहा है, लेकिन विज्ञान कहता है, ये कहता है, ज्योग्राफी कहता है, भू विज्ञान कहता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट। जमीन के अंदर जो है ना, ये पूरा अपना अर्थ है, अर्थ के अंदर मैग्मा है, पिघला हुआ लावा है, अब बाहर उसका क्रस्ट है ना, तो मैग्मा तो घूम रहा है, ठीक है ना। तो मैग्मा जब घूम रहा है तो इस पे क्या बना रहा है? प्रेशर डाल रहा है। उसी टेक्टोनिक प्लेट के कारण से ये पैंजिया भाई साहब हो गए 2 टुकड़ा, है आधा हो गया ऊपर, आधा हो गया नीचे, ठीक है। ये क्या हो गया? पैंजिया, हाई देखो ऐसे था, देखिए क्या हो गया पैंजिया में, क्या हो गया? पैंजिया के बीच में आ गया दरार, हाई आधा चल गया है तो ऊपर, और बीच में भर गया पानी, बीच में भर गया जी। आई जब पनिया टूट जाएगा तो बीच में नहीं भरेगा, आई आधा आ गया नीचे। देखो लो, समझ लो क्या हुआ। पैंजिया में एक मुक्का में ब्रह्मा जी के 2 पार्ट में बढ़ गया। ऐसा नहीं लिखा रहे, मजाक कर रहे हैं, ऐसे तुम लोग सही मत जाके लिख देना।
मैंने इमेजिन करो, सोचो कि थार का हथौड़ा था ना, थार का हथौड़ा मारा इस पे एक हथौड़ा, ये दो पार्ट में, आधा ऊपर आधा नीचे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण से हुआ। तो ये दो पार्ट में बट गया था। जितना पानिया था, ये पानिया इसमें भी तो घुस जाएगा। है पानी, जो पानी था, ये पानी इसमें घुस गया, बीच में क्या बन गया, एक समुद्र टाइप का बन गया। ठीक है, अब इसका नाम रखा गया लरेसिया, LAURASIA, लरेसिया, या अंगारा लैंड, या अंगारा लैंड। ठीक है, और नीचे वाला का नाम रख दिया गया गोंडवाना, 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 गोंडवाना लैंड। समझे, ये एक घटना हुई 200 मिलियन साल पहले की घटना है। बड़का गोला था पैंजिया, दो भागों में बट गया, ऊपरा हो गया अंगारा, नीचे हो गया गोंडवाना। ठीक है, अब देखिए, फिर अगेन टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट हो रहा है। फिर 2-3 हजार साल बाद, लाखों साल बाद, फिर ये 3 टुकड़ा में बट गया और उसमें 3 कॉन्टिनेंट बना, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। हाँ जी, नीचे में कहाँ से, एशिया ऊपर है कि नीचे है? हम बता रहे हैं, उस पर बता रहे हैं। ये देखिए, ये इसमें 3 गो निकला, क्या, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका है ना, अमेरिका नहीं रहेगा, यूएसए, उसको नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका जी। ये 3 कॉन्टिनेंट ऊपर से आया है, यानी तीनों कॉन्टिनेंट लरेसिया या अंगारा लैंड का पार्ट है। और नीचे बना साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया नहीं है नीचे, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ये 4 कॉन्टिनेंट बाबू बना नीचे और 3 कॉन्टिनेंट बन गया ऊपर। समझे, यहीं पे अपना प्यारा भारत है, यहीं पे है प्यारा भारत। आई देखिए, नॉर्थ इंडिया वाला लोग, हम लोग किसका भाग थे, अंगारा लैंड का। फिर कुछ दिनों के बाद यहाँ से एक ट्रायंगल टूटा, साउथ अफ्रीका से एक ट्रायंगल टूटा, और ट्रायंगल मूव करते 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 जाके इसमें आके ऐसे जुड़ गया, तब ये बन गया इंडिया। समझे, तो इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें दोनों है, गोंडवाना भी है और ये अंगारा भी है। ये इंडिया है ना, ये इंडिया ही तन ज्यादा पतला हो गया। यहाँ से देखो जी, यहाँ से ये गोंडवाना लैंड है, नीचे वाला गोंडवाना लैंड है, ये अंगारा लैंड का पार्ट है। ये है गोंडवाना लैंड, बढ़िया समझ लो, यहाँ पे कुछ और तुम लोग कॉन्सेप्ट मिलेगा। ये गोंडवाना लैंड कहाँ से आया है, यहाँ से आया है नीचे से, अंगारा लैंड ऊपर वाला है। अब देखिए, और कुछ दिनों के बाद जैसे गोंडवाना लैंड जाकर मारा, टक्कर मारा, मैंने धीरे, एक बार जाकर हड़ाक से नहीं मारा, धीरे 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 घसकता है। तो जब जाके यहाँ पे टक्कर मारा तो ये अंदर अंदर प्रेशर डालेगा, तब प्रेशर डाला तो यहाँ पे बन गया हिमालय, ये बन गया पार्ट, हिमालय माउंटेन यहाँ बना। समझे, तो ये बन गया हिमालय माउंटेन बना यहाँ पे। और इस हिमालय से जब नदियाँ निकली तो ये पूरा जो अंगारा लैंड था, इसमें जो सेडिमेंट को डिपॉजिट करके इसको बना दिया नॉर्दर्न प्लेन। समझे, इसलिए आपके एनसीईआरटी में देखिएगा, कहेगा अपना इंडिया में जो 2 पार्ट है। अच्छा, एक चीज और जान लो, इंडिया ही अपना वर्ल्ड में एक और एकमात्र ऐसा देश है जिसमें दोनों पार्ट है, अंगारा और गोंडवाना। एकमात्र इंडिया ही ऐसा देश है, समझे, जिसमें अंगारा भी आधा है, गोंडवाना भी आधा है। अंगारा कैसा, एकदम न्यू है, 1 लाख साल पहले बना हुआ है।
है माउंटेन 1 लाख साल पहले बना हुआ है। ये उसके माउंटेन बनने के बाद क्या बना, मैदानी भाग बना, वो भी 1 लाख साल पहले बना। ये 200 मिलियन साल पहले मैंने माउंटेन है, जो माउंटेन जो निकला टेक्टोनिक प्लेट से, तो इसके टकराने के बाद ना निकला है। द माउंटेन्स आर द न्यूज, एकदम न्यू है। और उसके बाद जो यहाँ पे प्लेन बना, ये नॉर्दर्न प्लेन बना, ये भी तो न्यू है। नदियाँ जब लेकर आई माउंटेन से बालू वोलू कचरा उचड़ा सेडिमेंट वगैरह मरल तरल सब लेकर आके जब डिपॉजिट कर दी यहाँ पे डिपॉजिट कर दी, तो सेडिमेंट के डिपॉजिट होने से क्या हो गया, ये नॉर्दर्न प्लेन हो गया। ये क्या होगा, हिमालय माउंटेन हो गया। तो ये हमारा नॉर्थ इंडिया क्या है, न्यू है, एकदम नया है। साउथ इंडिया क्या है, ओल्ड मास है। तो यहाँ पर के पहाड़ देखोगे तो नया नया रहेगा, झड़ल नहीं रहेगा। यहाँ पर पहाड़ देखो ना, अरावली विंध्याचल, ये सब क्या है ना, टूट रहा है, झड़ गया है। तो इसलिए एनसीईआरटी लिखता है गोंडवाना इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। लिखता है, काहे लिखता है, यही कारण है। अब तुम लोग कॉन्फ्यूज हो, कहोगे ये देखो, तुम लोग कहोगे सर टूटा तो दोनों एक बेर था, तो है नया है पुराना कैसे हो गया। टूटा दोनों एक बार था, लेकिन इधर उसके ऊपर डिपॉजिट करके, जैसे आप दीवार बनाते हैं, पुराना का दीवार है, पानी लग जाता है, तुम्हारे दादाजी का बनवाया हुआ है, पानी लग जा रहा है, तुम्हारे बाबूजी आए 20 टेलर माटी गिरवा दिए, तो नहीं कहेंगे दुआरवा बनाया हो गया, जगहवा वहीं रहा लेकिन माटी भर दिया गया तो क्या हो गया, द्वार नया हो गया। तो पहले यहाँ पे पानी था, पहले एरिया ही क्या था, पानी था। जो यहाँ पे टूटा था ना, ये पानिया सब इधर घुस गया था, इधर का पूरा नदिया लिया के उसमें क्या करी, डिपॉजिट कर दी, तो उसको बना दी क्या, प्लेन बना दी। तो हमारा जो हिमालय है और नॉर्दर्न प्लेन है ये न्यू है, और गोंडवाना लैंड क्या है, ओल्ड है। अब समझ में आया। तो ऐसे अपना इंडिया बनता है, ठीक है। अब कुछ और बातें यहाँ से जानते हैं, ये चीज समझ में आ गया। पहले क्या था, पैंजिया, पैंजिया 2 टुकड़ों में बटा, ऊपर हो गया अंगारा, नीचे गोंडवाना, ठीक है ना। इसमें बीच में पानी भर गया, इसको टेथिस सी बोलते हैं, टेथिस, टेथिस सी बोलते हैं। पानी भर गया, फिर कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, यहां से टूटकर एक ट्रायंगुलर पार्ट यहां पे जाकर सट गया और इंडिया का सदर्न पार्ट बनाया, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया में जो सदर्न पार्ट है ये गोंडवाना लैंड है, जो नॉर्दर्न पार्ट है वो अंगारा लैंड है। अंगारा लैंड न्यू है क्योंकि हिमालय माउंटेन नया बना है, नॉर्दर्न प्लेन नया बना है, ये माटी भर के बना गया, ये पहाड़ उठ गया ऐसे, जब टेक्टोनिक प्लेट आके टकराई ऐसे, तब पहाड़ धीरे 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 ऐसे उठने लगे, ठीक है। तो ये नया बना हिमालय, ये जो हमारा है नॉर्दर्न प्लेन है ये भी नया बना है। तो ये वाला पार्ट इंडिया का नया है, ये वाला पार्ट इंडिया का पुराना है, समझे। तो ये देखो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट है ये हमारा, कौन सा, गोंडवाना लैंड, जो हमारे इंडिया का पार्ट है। चलिए अब कुछ और आगे बेसिक देखते हैं, कुछ बेसिक देख लेते हैं पहले ही, आगे कहीं जरूरत पड़ेगा, जल्दी जल्दी देखना। देखो जी, अगर कहीं भी ऐसे ट्रायंगल रहेगा और ये रहेगा जमीन, ये लैंड मास रहेगा, और बाहर रहेगा मान लो पानी, है ये पानी, एक तरफ से पानी, दो तरफ से पानी, और तीसरा तरफ से भी अगर पानी रहे, ट्रायंगल का, जमीन वाला ट्रायंगल का ऐसा टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से जुड़ा हो और एक तरफ आगे जमीन से जुड़ा है। देखो ना इधर आगे भी इधर पानी से, इंडिया का भाग देखेंगे तो ये आगे जाएगा, तो यहाँ से ही पूरा पानी से जुड़ा है और यहाँ एक तरफ जमीन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं पेनुनसला बोलते हैं, पेनुनसला बोलते हैं, ठीक है। जमीन का वैसा ट्रायंगुलर पार्ट जो 3 तरफ पानी से घिरा हो उसे क्या बोलेंगे, पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला, पेनिन, पेनिन ना होगा, PENIN, पेनिन सूला बोलते हैं, ठीक है ना जी। ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर वाला जमीन है, 3 कोनिया जमीन, 3 तरफ पानी है, एक तरफ जमीन है, तो उसे पेनिनसुला बोलते हैं। तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है इसलिए उसको बोलते हैं क्या, डेक्कन पेनिनसुला बोलते हैं,
डेक्कन पेनिनसुला या सदर्न पेनिनसुला बोलते हैं। तो कहीं भी तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक तरफ जमीन से जुड़ा हुआ, तो इस पेनिनसुला बोलेंगे। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर यही पेनिनसुला, देखो ना जी, कहाँ मोबाइल खोल रहा है लोग, यही पेनिनसुला अगर एकदम छोटा रहेगा, छोटा ट्रायंगल रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए एकदम यहाँ पे आके इंडिया जो है ना, यहाँ पे एकदम हल्का ट्रायंगुलर पार्ट बनाती है, एकदम कोनवा पे रखे ट्रायंगुलर पार्ट है, तीन तरफ ये भी पानी से घिरा हुआ है, तो इसका नाम देते हैं हम लोग केप। केप यानी पेनिनसुला के नोटिया पर जो रहता है ना, नोटिया पे, ठोरवा पे, उसका नाम है केप। ठीक है, तो इसका नाम है केप। यहाँ पे इंडिया का कौन सा शहर है? शहर शहर शहर, राज्य नहीं पूछ रहे हैं, शहर बताओ। कन्याकुमारी, वेरी गुड। इंडिया का सदर्न पॉइंट मेनलैंड पे कन्याकुमारी है, तो ये केप है। इसका पुराना नाम है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन नाम है इसका, पुराना नाम है केप कोमोरिन। कोनो कोमोरिन थी था, अंग्रेज था। यही हमारे लिए क्या है, ये कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। ठीक है, ठीक है ना जी, आगे बढ़ा जाए। तो ये हो गया केप हो गया, और पेनिनसुला। बड़का एरिया रहेगा ट्रायंगल, पेनिनसुला, छोटका ट्रायंगल रहेगा केप। ठीक है, उसी तरह आज ये, अगर हमारे पास ऐसा ट्रायंगल है और ट्रायंगलवार के अंदर पानी है जी, ट्रायंगलवा के अंदर अब पानी है, ट्रायंगल के अंदर अब पानी है, और बाहर क्या है, तो बाहर है जमीन, बाहर जमीन है, तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। कोई पानी का ऐसा टुकड़ा है जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, तीन तरफ से जमीन, एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ, और एक तरफ पानी से। ठीक है, तो इस तरह के टुकड़ा को हम लोग बोलते हैं बे, बोलेंगे बे, इसका नाम है बे। और यही तनिषा का बड़ा एरिया हो जाएगा तो उसे बोलेंगे गल्फ। अरे बे ऑफ बंगाल एक तो एग्जाम्पल हो गया, लेकिन यही टुकड़वा अगर तनी बड़ा हो जाएगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे, गल्फ बोलेंगे। एरिया हो जाएगा बड़ा और मुंह हो जाएगा छोटा, मतलब एकदम पेट हो गया, नटी इतना पातिर का हो गया, तो हो गया गल्फ। माने ट्रायंगुलर पूरा ही बड़का हो गया, यहाँ पे जो मुंह जो खुला है ना, पानी और जो मुंह खुला है ना, वो हो गया छोटा, तो इसका नाम है गल्फ। नहीं, हेलो, हाँ बेतिया, हाँ हाँ, तो अब ए बरा को तरह सवेरे से ना रहनी है। हाँ, तो कल सवेरे दिया जी 7 बजे जाके। अच्छा, कल बतिया जी चल के, ठीक है ना जी, चला जाए आगे। तो ये हो गया बे और गल्फ के बारे में समझ में आ गया। उसके बाद आ जाइए कि अगर आपके पास ऐसा सर्कल है, सर्कल है, अंदर क्या है, सर्कल के अंदर अगर है जमीन, मान लेते हैं सर्कल के अंदर है जमीन, यानी सर्कुलर लैंड मास है। अब कौन जरूरी नहीं एकदम फीता से सर्कुलर रेडियस से खींचेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। माने रैंडम एक जमीन का टुकड़ा है, रैंडमली है, और चारों तरफ से पानी से घिरा है। अभी नहीं कहना कि ना सर तो बताए थे एकदम सर्कल होना चाहिए, रेडियस मत खोजने लगना। ये चारों तरफ से बाबू ये पानी है, ये है पानी, हाँ, अब बीच में है लैंड है और चारों तरफ पानी है, तो इसका नाम क्या देते हैं, ये है आइलैंड है। आइलैंड लिखेंगे आइसलैंड, पढ़ेंगे आइलैंड, आइसलैंड लिखते हैं, पढ़ते हैं आइलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है,
ग्रीनलैंड। अंटार्कटिका इज ए कॉन्टिनेंट। देखो अब सही बोला है। देखो अगर यही आइलैंड बहुत बड़ा हो गया, भीमकाय हो गया बहुत बड़ा का, जमीन का ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो लेकिन बहुत बड़ा हो, तो उसे नाम दिया गया कॉन्टिनेंट। ठीक है, वो है कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब देखिए, अगर सुनिए यहां पे पानी है जी, यहूं पानी है, हाई पानी है। देखो इधर ये भी वाटर बॉडीज है इस साइड, इधरों भी पानी है। ठीक है ना। अब बीचवा में है जमीन जी, है बीचवा में जो है यहां पे है जमीन, है सब है जमीन। अब इस पानी को, ये पानी कनेक्ट कर रहा है एक पतला नहर से, चाहे नदी से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ बीच में ये पानी से कनेक्ट हो रहा है, तो इसका नाम क्या है? स्ट्रेट। स्ट्रेट बोलते हैं, STRAIT, हाई वाला स्ट्रेट। STRAIGHT नहीं, वो सीधा होता है, ये वाला स्ट्रेट। दो पानी के बड़े बड़े एरिया को जोड़ने वाले को बोलते हैं स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं जमीन के दो टुकड़ों को अलग करने वाले को, जमीन इधर भी ऊपर कर रहा है नीचे भी नहीं कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, तो इसका नाम है स्ट्रेट। सीधा वाला स्ट्रेट नहीं, ये वाला। अगर यही स्ट्रेट वाला तनी मोटा हो जाए तो इसका नाम है चैनल। ये थोड़ा सा मोटा हो जाए तो इसका नाम है चैनल। पतला है तब तक ये है स्ट्रेट, अब मोटा हो जाए तो इसका नाम है चैनल है। ठीक है ना। मस्त, कल ज़्यादा देर नहीं। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। देखो ना, आगे बढ़ा जाए। अब इसको उल्टा कर दो, अगर ये जमीन रहे ये जमीन रहे, हई दोनों पानी रहा, बीच में जमीन कनेक्ट कर रहा था, इसका नाम है इस्थमस है। इस्थमस, कनेक्ट टू लैंड बॉडी, कनेक्ट है नहीं, पढ़ोगे तब ना पता लगेगा। तो पहले समझाएगा थोड़े, अंदर अंदर मिलेगा तो तुमको क्या पता लगेगा, कहेगा कि इतना डिग्री चैनल यहाँ है, चाहे यहाँ पे स्ट्रेट है, तो तुमको क्या पता लगेगा स्ट्रेट है? तब पहले जानोगे तब ना। बे ऑफ बंगाल नहीं, अब एक बार समझा दिए हैं कि बार बार नहीं समझाना पड़ेगा, समझ नहीं दिया है। और क्या छूट रहा है अब बताइए? प्लेट्यू में और प्लेन में क्या अंतर है? PLATAU, ये ना प्लेट्यू है। प्लेट्यू और प्लेन में क्या अंतर है बोलिए? बोलो बोलो बोलो, बोलो इधर बोलो। प्लेट्यू और प्लेन में दोनों टेबल लैंड होता है, मतलब बराबर होता है, प्लेन भी बराबर प्लेट्यू बराबर। ठीक है ना। अगर समुद्र तल से, सी लेवल से तनी सा का ऊंचाई ज्यादा हो गया तब बराबर है तो प्लेट्यू है। जैसे ये है हमारा प्लेन, सी लेवल के बराबर है, अगर इसी के कंपेयर में तनी सा ऊंचा उठा दिया जाए तब है पर खेत उत रहेगा, घर रहेगा, तो ये प्लेट्यू हो जाएगा। ऐसा कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन है कितना ऊंचा रहेगा, कहता लो 600 से 1000 रहेगा। अगर 600 से 1000 मीटर तक अगर ये ऊंचा सी लैंड से रहे, सी से रहे, तो इसको बोलते हैं प्लेट्यू बोलते हैं। और सी लेवल रहे चाहे 600 से नीचे रहे तो उसे प्लेन नाम दिया। जीरो, सी लेवल को जीरो मानेंगे? समुद्र गहराई थोड़े बोल रहे हैं, लेवल। देखो अब सुनो लो, हाई रूम में गड्ढा, सड़क पे गड्ढा कर देंगे और ऊपर नीचे गड्ढा कर देंगे और पानी डाल देंगे तो सब पानी एक बराबर डालने समय लेवल वो बराबर ना रहेगा। तो सी लेवल को माना गया है। ठीक है, जीरो पे माना गया है।
तो इससे ऊंचाई पर है 600 से 1000 पे, तो उसको बोलते हैं प्लेट्यू। और सी लेवल के आसपास में 600 से नीचे ही रहे तो उसे बोलेंगे प्लेन। ठीक है ना। उसके बाद आता है हिल्स और माउंटेन। इसमें वही डिफरेंस है, सेम चीज यही है, बस अंतर क्या है ना, प्लेन या प्लेट्यू का स्पाइक नहीं हुआ करते थे, इसके स्पाइक नहीं है। हिल्स रहेगा, छोटे छोटे स्पाइक रहेगा, 600 से 1000 तक, 1000 तक रहेगा तो ये हिल्स का नाम देंगे। और ये माउंटेन होगा तो तनी ऊंचा स्पाइक रहेगा, 1000 से 600 से ऊपर रहेगा तो इसे माउंटेन नाम दिया गया। यही तो डिफरेंस है आपका। ठीक है, बोलो कुछ बोलो। बोलो बोलो जी। टेक्टोनिक प्लेट वीडियो देखा जाए, एक बार देख लो। है एक तो है, पहले पढ़ा लो पेनिनसुला, जमीन का ट्रेंगुलर पार्ट रहे, 3 तरफ पानी से घिरा रहे, एक तरफ जमीन से तो पेनिनसुला, छोटका रहेगा तो केप, बड़का रहेगा तो पेनिनसुला। अगर यहीं पानी 3 ट्रेंगुलर है और 3 तरफ जमीन से घिरा हो तो बे, अब बड़का रहे, एरिया बड़का रहे, मुंह छोटा रहे तो गल्फ। गोलका अगर जमीन का टुकड़ा है, चारों तरफ पानी से घिरा है तो आइलैंड, और वही आइलैंड बहुत बड़ा हो गया तो कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट, आइलैंड अगर बहुत बड़ा हो गया तो कॉन्टिनेंट। ठीक है ना, आइलैंड बड़ा हो गया तो कॉन्टिनेंट। जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, और हमारा ग्रीनलैंड क्या है, आइलैंड है। ग्रीनलैंड आइलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। अंडमान निकोबार क्या आइलैंड है, कहीं ये वो गांव है चारों तरफ से पानी है, कहीं ये वो शहर है चारों तरफ से पानी है, कहीं 2-4 को घर है चारों तरफ से पानी है, आइलैंड है वो। ठीक है, ये अगर इधर पानी है, इधर पानी है, इधर जमीन, इधर जमीन, पानी अगर दो पानी को, पतला सा पानी दो पानी को कनेक्ट कर रहा है तो इसे स्ट्रेट बोलेंगे। तनी सा का ज्यादा चौड़ा रहेगा तो चैनल बनेगा। ये डिग्री में नापा जाता है, 8 डिग्री, 10 डिग्री। अगर हमारा ये जमीन हो जाए, ये जमीन, दो जमीन को कनेक्ट कर रहा है तो इसको इस्थमस बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। ठीक है, उस तरह ये प्लेट ऊपर रहेगा, 600 से ऊपर रहेगा, लेवल रहेगा, टेबल लैंड रहेगा तो उसे बोलेंगे प्लेट्यू, और 600 से नीचे रहेगा तो प्लेन। स्पाइक रहेगा 600 से ऊपर, हिल्स, 600 से नीचे सर रहेगा तो हिल्स, 600 से ऊपर रहेगा तो माउंटेन। ये सभी फिजिकल फीचर में हमको मिलने वाला है। क्या बोला था दिखाने के लिए? तो इसमें ये स्ट्राइक नहीं आएगा, है स्ट्राइक आएगा ना दिखाने पर? थोड़ा भी दिखाएंगे तो क्या है, किसी का वीडियो डालने पे आता है ना, ब्रेकिंग, हम लोग पैंजिया का ना ब्रेकिंग देखना है, ब्रेकिंग ऑफ पैंजिया। तो वीडियो ना चाहिए, ठीक है, किड से के लिए रहेगा तो क्या हो जाए। देख रहे हो कैसे आस्ते धीरे धीरे ब्रेक कर रहा है, देख रहे हो? ये मैं सोचा लोग कि ऐसे एक के बाइक ब्रेक कर गया है, इसी तरह तो ब्रेक किया, धीरे धीरे ब्रेक करता है। चलिए
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक पढ़ना है जी, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक ये पढ़ना है। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। हाँ जी, ठीक है हम बोलें। देखो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्ट पैसा, हाँ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक देखो क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि अपनी धरती ऊपर से नरम अंदर से गर्म है। ऊपर से ना लगता है नरम है, घास है, सेब है, अंगूर है, पाकी है, कीचड़ है, और नीचे जाओगे तब क्या मिलेगा? मैग्मा, पिघला हुआ लावा, आग धधक रहा है अंदर, ठीक है। तो होता क्या है, जो अपनी ये अर्थ है ना, अंदरवा जो ये मैग्मा जानते हैं, अंदर तो ये हो गया तुम्हारा उसका कोर, देखो ना जी, कोर हो गया। इसके ऊपर का ये जितना मटेरियल है ये सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, ठीक है। यही हमारा सिर्फ क्या है, क्रस्ट है, इतने दूर है, ये क्रस्ट है। जमीन की ऊपरी परतवा जो है ना, इसी को बोला जाता है क्रस्ट बोला जाता है। जितना भी बिल्डिंग होता है, पेड़ पौधा होता है, प्रोजेक्ट जितना होता है, सभी कहाँ पे होता है? क्रस्ट में ही होता है, ये जानिएगा। नीचे अगर गलती से चले गए तो सेकेंडों नहीं लगेगा ऊपर जाने में। पाँच से 10 किलोमीटर तक होता है ये क्रस्ट। क्रस्ट जो होता है 5 से 10 किलोमीटर होता है बस इसकी चौड़ाई। इसी में सब कुछ बनाया जाता है। 5 से 10 किलोमीटर का कम हुआ है, एवरेस्ट के बराबर हो गया 8 किलोमीटर एवरेस्ट। 5 से 10, 5 से 5 to 10 किलोमीटर बस। अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर है, 5 से 10 किलोमीटर है। अब देखो, लेकिन जिस तरह अंडा होता है, अंडवा अंदर लिक्विड ऊपर सॉलिड, लेकिन अंडवा में लेयरवा सब बराबर होता है। कहीं टूटा हुआ रहेगा तो अंडा बाहर निकल जाएगा। इसमें वैसा नहीं होता है, इसमें लेयर बराबर नहीं है। प्लेटवा का ढक्कनवा हेने से एगो चिप्पी सटा गया है, हेने से एगो चिप्पी है, हेने से चिप्पी है, हेने से चिप्पी है, हेने से चिप्पी से मान लो गोला हो गया, अंदर पूरा आग का गोला है, पिघला हुआ लावा है। इस गोलवा को ढकने के लिए पत्थर का एगो टुकड़ा हेने से मार दिया, एगो टुकड़ा हेने से मार दिया, एगो टुकड़ा साट के हेने से मार दिया। उसी तरह साटा हुआ है अपना अर्थ, उसी को बोलते हैं प्लेट। और कौ गो है वैसा? 7 गो बड़ा प्लेट है, ठीक है। 7 बड़ा प्लेट है और कई छोटे छोटे प्लेट है। तो 7 गो बड़ा प्लेट अर्थ बना हुआ है। तो अर्थ को काट के अगर फ्लैट करते हैं हम लोग, काट के अगर हम लोग अर्थ को फ्लैट करते हैं तो कुछ हद तक ऐसा दिखेगा, ऐसे फ्लैट कर दिए काट के। इसमें 7 गो प्लेट पूरा कवर करता है। पैसिफिक प्लेट, यूरेशिया प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इस तरह 7 गो प्लेट पूरा अर्थ को बांटता है, समझे। अब हम जानते हैं कि नीचे है कौन चीज? लिक्विड, सेमी सॉलिड। और वो कौन चीज? डबक रहा है, गर्म है। और ऊपर है मान लीजिए एगो चिपी यहाँ सटा हुआ है प्लेट का, और एगो चिपी यहाँ सटा हुआ है प्लेट का, एगो चिपी यहाँ सटा हुआ है, बीच में यहाँ पे गैप मान लीजिए कुछ है, एगो चिपी यहाँ सटा हुआ है, एगो यहाँ सटा हुआ है। कब हो गया है? 1 2 3 4 5 6, एगो यहाँ सटा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? बीच में है, बीच में दरार है, गैप है, एकदम ज्वाइन है, ये गैप है, बीचवा में गैप है, बीचवा में हल्का हल्का गैप है। टूटा हुआ प्लेट, जब ब्रह्मा जी मारे थे बड़का हथौड़ा नू, तब बड़का जब लड्डू टूटेगा तो कई गो लड्डू में छोटे छोटे टुकड़ा में बट गया। अरे नारियल है, बाहर से खुला है, उसका
उसका बालवा निकाल लीजिए और नारियलवा को फोड़िएगा तो का को भाग में बटेगा, कई भाग में बटेगा। और उसी को जोड़ दो, उसी को जोड़ दो, फिर जहाँ जौन है तो उन्हें साट दो, तो क्या लिक्विड इसमें से बाहर नहीं निकलेगा हल्का हल्का। तो इसी तरह का बनावट है अर्थ का, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसके नीचे क्या है, लावा है। इसके नीचे क्या है, अंदर लावा है। वो तो और उसमें क्या होता है, एक तरह का मूवमेंट होता है लावा में, एक तरह का इससे मूवमेंट होता है। उसका कुछ एनसीईआरटी में नाम दिया है, कुछ नाम दिया है जी मूवमेंट को। और उस मूवमेंट के कारण से ये है नहीं, उस लावा के मूवमेंट को कुछ तो नाम दिया है, और उस मूवमेंट के कारण से ये प्लेट भी मूव करता है। आए कन्वेंशनल करेंट ऑफ लावा बोला जाता है, कन्वेंशनल करेंट। आए नहीं दिया है उसको बोला जाता है देखो देखो इधर, उसको बोला जाता है कन्वेंशनल करेंट ऑफ लावा। तो लावा जब मूव करेगा तब प्लेटवा पे फोर्स लगाएगा, अब प्लेट पे फोर्स लगाएगा तब प्लेट दूसरा प्लेट पे फोर्स लगाएगा, तब प्लेट भी अपनी जगह पे फिक्स नहीं है, थोड़ा थोड़ा एने ओने डिग डग कर रहा है, समझे। तो तीन तरह का मूवमेंट होता है। मान लीजिए ये प्लेट यहाँ है, दूसरा प्लेट इसके बगल में है, मैंने सटा हुआ है, इतना दूर नहीं है। अगर ये भी इधर जाता है, ये भी इधर जाता है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, बोलते हैं कन्वर्जेंट मूवमेंट। ऐसे जा रहा है दोनों, आज ऐसे यहाँ टकराया तो क्या होगा, ये ऊपर उठेगा तो इससे माउंटेन बनता है, प्लेट्यू बनता है, ये लैंड जो धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। इसी तरह का कुछ हिसाब किताब हुआ है हिमालय में। कन्वर्जेंट प्लेट, इसको कन्वर्जेंट मूवमेंट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बोलते हैं, ठीक है। When two plates are coming towards each other slowly and slowly, then the land mass will be lifted and mountain type structure will be formed. इस तरह माउंटेन बनेगा, हिमालय इसी तरह बन रहा है, और लगातार ये मूवमेंट होगा तो हिमालय की लंबाई से ऊंचाई क्या हो रही है, इसलिए बढ़ रही है, तो इसको कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है। एक प्लेट मूव करेगा डाइवर्जेंट, ये प्लेटवा दूर भागेगा, था एकदम सटा हुआ था, एक दूसरे से दूर भागेगा। जब ये प्लेट है, जब एक दूसरे से दूर भागेगा तो ये बीच में दरार गैप पड़ेगा, और गैप पड़ेगा तो यहाँ पे धंसेगा, और धंसेगा तो क्या बनेगा, नदी बनेगा, नदी का वैली बनेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली। जब ये धंसेगा ना, जब दूर जाएगा, जब दूर जाएगा तो यहाँ जो बीच में बनाएगा ना, तो इसको बोलेंगे जी रिफ्ट वैली बोलते हैं। अपने देश की कौन सी नदी अपने रिफ्ट वैली में प्रवाह करती है, रिफ्ट वैली में बहती है, आए नदी नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ऐसा दो रिवर है जो अपने रिफ्टवे वैली में निकल के जाती है। इसीलिए सभी नदी इंडिया में पूरब से निकल पश्चिम से निकल कर पूरब में जाएगी। नर्मदा और तापी ऐसा नदी है जो पूरब से निकल कर पश्चिम में जाकर अरब सागर में गिरेगी। तो ये हाँ रिफ्ट वैली उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो ये तुमको समझ में आया, ये आएगा टकराएगा तो ऊपर उठेगा, ये दूर भागेगा तो धंसेगा तो नीचे जाएगा। अगर प्लेट एक दूसरे के बगल में है, हई इधर जा रहा है अपना मस्ती में एकदम जा रहा है, एकदम गाना वाना गाते हुए सोच ही नहीं रहा है क्या हो रहा है, एकदम एकदम जा रहा है एकदम, और होने से दूसरा प्लेट आ रहा है, तो लेने बीच में यहाँ सट गया, तुम इधर से जा रहे हो और वो उधर से आ रहा है, एक का कंधा दूसरे का कंधा से लड़ गया, तो क्या उसी पोजीशन में रहोगे, एकदम ही हिल जाएगा, वो भी हिल जाएगा, हाँ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, एकदम लगेगा थरथराने। तो इससे क्या होगा, भूकंप अर्थक्वेक आएगा, समझे। तो ये जा रहा है भाई साहब इधर और ये जा रहे हैं इधर, और बीच में कहीं सट गया लो दोनों आदमी, तो ले मार शुरू हो गया दोनों में, अर्थक्वेक आ गया, समझे। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ये है कन्वर्जेंट, ये है डाइवर्जेंट।
और ये है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म टाइप का ये टेक्टोनिक मूवमेंट है, ये कन्वर्जेंट मूवमेंट है, ये डाइवर्जेंट मूवमेंट है, ये ट्रांसफॉर्म टाइप का टेक्टोनिक मूवमेंट है। इतने तो बेसिक है। अब समझ में आया कि आखिर किसी भी देश का या किसी एरिया का पहाड़ क्यों बन जाता है। हमारे बस की बात है रोकना। नदी क्यों बन रहा है, रिफ्ट वैली क्यों बन रहा है, प्लेट्यू क्यों बन रहा है, कहीं जमीन फट रहा है, कहीं ज्वालामुखी आता है। भाई जब गैप रहेगा तो यहाँ से ज्वालामुखी भी आएगा, वोल्केनो इरप्शन। मान लो दूर भाग रहा है और नीचवा लावा है, तो यहाँ से भूल फूट गया तो लघुआ ऊपर नहीं आएगा, लेयरवा हट गया, जो साटे हुए था वही हट गया। अब नीचे से मारेगा तो लावा भड़ाक से ऊपर आना शुरू हो गएगा, मेटल उटल आना शुरू होगा। तो ये घटनाएं हमारे बस की बात, किसी इंसान के बस की बात नहीं है, रोक सकती है, मशीनों नहीं रोक सकता है, ये होना ही है। तो देखिए नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। जो आज है कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वो कल रहेगा। 1 लाख साल पहले चला जाएगा तो नो हिमालय प्लेन रहे, पूरा प्लेन था। अपना बिहार में क्या था, पानी जमा था, हिमालय बना, नदिया के यहाँ पे माटी डाल दिया, ये प्लेन बन गया, वो हिमालय बन गया। आने वाले समय में कुछ और हो सकता है। हिमालय आए क्या है, तुम जानती हो क्या, भविष्य जानती हो। धार्मिक, देखो धार्मिक किताब पढ़ोगे, हई सब कौन सब सोचा है, भूवैज्ञानिक लोग। धार्मिक किताब पढ़ोगे तो वो सोचता है के जैसे इतना टेंशन लेवे। जमीन किसने बनाया, अल्लाह ने, भगवान ने बना दिया। क्या बोला, बस मिट्टी का गोला बना दिया, जमीन बन जाए तो बन गया। लोग सोचना ही नहीं चाहता, धार्मिक किताब में कुछ रिसर्च नहीं है, सोचा ही नहीं है, जमीन बना दिया लोग। अब चलिए आप देखिए, इसी के आधार पर देखो जी, अब इंडिया में देखा जाता है कि को तरह का फिजिकल फीचर इंडिया में अवेलेबल है। अब तक फिजिकल फीचर आप लोगों को समझ में आ गया। पहाड़ हो सकता है, प्लेटी हो सकता है, प्लेन एरिया हो सकता है जहाँ बारिश नहीं होगा, डेजर्ट हो सकता है, आइलैंड हो सकता है, पेनिनसुलर एरिया हो सकता है, केप हो सकता है। कितना तरह का फिजिकल फीचर है कि नहीं। अब देखो इंडिया हमारा है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, इंडिया का एक मैप ले लेते हैं। मैप उतना हमसे अच्छा नहीं बनता है। तो हाँ हाई लेते हैं, हाई। देखिए ये अपना आ गया प्यारा भारत। हे तरह नहीं बोल रहा है जी, ये खाली लमढेर हो रहा है। हाँ ये लंबा हो रहा है, ये मोटा नहीं हो रहा है। बक हेतर फैल का नहीं रहा है। मैं तनी से और मोटा न होए। कौन वाला ले बोलो, ये वाला। पहले फैला दिया जाए। हाँ हो जाएगा, इतना में दिख रहा है, इतना में हो जाएगा, मैप दिख रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए। अब इंडिया का जो है अपना, यहाँ देखते हैं कौन कौन एरिया पहले क्या है।
ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, सबसे पहले इंडिया का माउंटेन एरिया है, माउंटेन रीजन। और कौन सा माउंटेन? हिमालय माउंटेन। यहां से शुरू होगा जी, हाई पीओ के है, ये अक्साई चीन है, चीनवा साला कब्जा किया है, पाकिस्तानवा कब्जा किया है। और यहाँ पे हो गया जम्मू कश्मीर, यहाँ लद्दाख हो गया। तो यहाँ से एक माउंटेन शुरू होगा, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे मुड़ेगा, ऐसे धनुष की तरह मुड़ा हुआ, धनुष की तरह, कन्वेक्स आकार, कन्वेक्स, कन्वेक्स माने ऐसे बेंडेड है। यहाँ ये भी ऐसे, इधर आके थोड़ा पतला हो गया है, इधर आके पतला हो गया है, ठीक है। अब इसी में है हिमालय का 3 रेंज पढ़ाया जाएगा। अभी जानिए कि हई सब है ना, क्या है, ये पहाड़ी रीजन है, ये हिमालय है, ये हिमालय है, ठीक है। तो ये पहला हो गया इंडिया का फीचर, हिमालय, द हिमालयास, ठीक है। आगे हम लोग जब डिटेल पढ़ा जाएगा तो पढ़ा जाएगा 2400 किलोमीटर लंबा है ना, 450 किलोमीटर लंबा है ना, आते आते 150 किलोमीटर लंबा, ठीक है। तो ये हिमालय। और हम पढ़ाएंगे तुम लोग को, हिमालय के ऊपर भी 3 गो पहाड़ी है, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर। और ये जास्करवा इधर आया था, कैलाश मानसरोवर जो चीन कब्जा किए हुए है, ठीक है ना, चीन का। हाँ जी, आज पता लगा था, शंकर जी उसी पे जाके पहले तांडव करते थे, अब चीन वाला चाइनीज सब आगे तांडव करता है सब, ठीक है। तो ये कैलाश पर्वत यहाँ पे, तो वो आगे पढ़ा जाएगा जब हिमालय पढ़ा जाता। पहला तो ये हो गया, पहला हमारा कौन सा पार्ट हो गया, द हिमालयास। इस पे नहीं दिखेगा ना, द हिमालय, ये तो व्हाइट तो सेलेक्ट, तो ये है द हिमालयस, ये पहला पार्ट है जी, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा देखो यहाँ पे, दूसरा क्या होगा, हिमालय के नीचे क्या है, ए बोलो हिमालय, इधर ना देखो मैप में, छोड़ो किताब, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो किताब भूल जाओ, फॉरगेट बुक, सिर्फ मैप में पढ़ोगे, मैप में फर्स्ट मैप देखोगे, यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ ए होगा, भूल जाओ उसको, छोड़ो, उतना चलता है। दूसरा बुलाइए, दूसरा बोलिए, नॉर्दर्न प्लेन। यहाँ से लेकर देखिए हई पंजाब है, आधा पंजाब तो चला गया पाकिस्तान में, उसको बोला जाता है वेस्ट पंजाब। हम लोग में है ईस्ट पंजाब, हैने चला गया ईस्ट बंगाल, हम लोग हैं वेस्ट बंगाल। बंगाल का जब इंडिया बटा था, तो इंडिया जब डिवाइड हुआ, आज़ाद हुआ, तो बंगाल का 2 टुकड़ा हुआ और पंजाब का 2 टुकड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए है ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन, इधर असम तक चला गया, ये है पूरा, ये है नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन, ये दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन। उसके बाद क्या होगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू डेजर्ट है, ये इंडियन डेजर्ट है जो एरिया है पूरा क्या है, ये डेजर्ट है। इसमें आता है राजस्थान, थोड़ा सा गुजरात, थोड़ा सा यूपी, थार मरुस्थल अपने यहाँ आता है, यूपी में थोड़ा सा है, हाँ, मैंने अब डेजर्ट एरिया हाँ है नहीं, बुंदेलखंड जाओ ना, पानी नहीं होता है। तो ये हमारा आता है, मैंने इसको कनेक्ट नहीं करता, लेकिन अलग डेजर्ट एरिया है, वो है थार मरुस्थल, यहाँ भी है और इधर पाकिस्तान में भी है। 3 हो गया। उसके बाद आ जाइए, है क्या है जो त्रिभुज दिख रहा है, ट्रायंगल, यही है पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो हम लोग पढ़े हैं। ये ना आया गोंडवाना लैंड से, लैंड का तिरंगुलर पार्ट जो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है। 4 हो गया। उसके बाद ये यहाँ आइलैंड है अंडमान निकोबार, और यहाँ आइलैंड है लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार, ये है लक्षद्वीप, ये आइलैंड है। चौथा हो गया। 5वां बोलिए, 5वां हो गया कोस्टल प्लेन। देखो ये समुद्र जो है ना,
इसके एरिया का जो है ना माटी भर भर के प्लेन बना दिया है। तो इतना दूर एरिया जो है ना इधर भी और इधर भी कुछ प्लेन बना दिया है, मैदानी भाग बना दिया, खेती होता है, तो ये कोस्टल प्लेन है। तो 6 गो हो गया, ठीक है। चलिए पहला क्या है, हिमालयस है। दूसरा क्या है, नॉर्दर्न प्लेन है। तीसरा पेनिनसुलर प्लेटियो। चौथा इंडियन डेजर्ट। कौनों पहले बोल दो। पांचवा कोस्टल प्लेन। कौनों पहले बोल दो। द आइलैंड। टाइम हो गया क्या जी? ये 6 गो चीज हम लोग को एक एक करके पढ़ा जाएगा, तबे आगे का जितना चैप्टर पढ़ा जाएगा ना इसी पे डिपेंड है। आगे जितना चैप्टर पढ़ोगे सब इसी पे डिपेंड है। ये 6 गो चीज जब समझ में आएगा तभी आगे तुमको समझ में आएगा ऐसे क्लाइमेट कैसे बदलता है, तो कहाँ से जाता है, तो कौन पहाड़ पे टकराता है तो पानी वापस आ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं रॉकेट साइंस की तरह लोग भाग जाता है, एक बार पहले चैप्टर पढ़ के तीसरा पे चौथा पे, क्या समझ में आएगा।